मेरे एक अजीज़ ने कुछ पंक्तियाँ भेजी है, ज़रा गौर फरमाएं। हर कोई आकर ठहर जाए, मैं बस अड्डा थोड़ी हूँ। तेरी राह मुश्किल बना दूँ, कोई खड्डा थोड़ी हूँ। और वादा किया है वो मरते दम तक निभाऊंगा। ज़रा सी अनबन में बदल जाऊँ, राघव चड्ढा थोड़ी हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे साप्ताहिक शो फ्राइडे में, जहां हम हफ्ते भर की खबरों को कायदे से फ्राई करते हैं। खबर गर्म है कि राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी से नाता तोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। अकेले नहीं गए, अपने साथ 6 और सांसदों को भी लेकर उड़े। इसे देखकर तो यही लगता है कि सब चले जाएंगे, रह जाएंगे तो सिर्फ केजरीवाल और ध्रुव राठी। राघव की इस बेवफाई से जनता काफ़ी आहत है और सोशल मीडिया पर अपने दिली उद्गार व्यक्त कर रही है। लोग कह रहे हैं कि जो भाई साहब हमें 28 के बजाय 30 दिन का मोबाइल रिचार्ज करवाने आए थे, वो खुद ही पोर्ट हो गए। मतलब डेटा पैक खत्म होने से पहले ही नेटवर्क बदल लिया। सदन में जब राघव दहाड़ते थे तो हमें लगता था कि बंदा सिस्टम हिला देगा, पर यहाँ तो सीन ही पलट गया। बंदा जनता के मुद्दे उठा रहा था और बीजेपी ने बंदा ही उठा लिया। अब जनता अपने मुद्दे ढूंढ रही है और बीजेपी अपना नया स्पोक्स पर्सन। मेरे वो गरीब दोस्त जो आज तक एयरपोर्ट नहीं गए, वो भी इस बात से दुखी हैं कि कहीं 10 रुपये का समोसा फिर से 100 रुपये का न हो जाए। वहीं हमारी जेन जी ऑडियंस जो राघव की रील्स के नीचे नेक्स्ट पीएम कमेंट करती थी, वो सबसे ज़्यादा खफा है। रातों रात लाखों लोगों ने उन्हें अनफॉलो कर दिया और गद्दार जैसे शब्दों से अपना दुख जता रहे हैं। उनके पास ले देकर एक ही अच्छा बोलने वाला नेता था जो चाय सस्ती करवा रहा था, पर पता चला कि वो खुद चाय वाले के ही साथ हो लिया है। ऐसी परिणति का अंदाज़ा किसी को नहीं था। परिणति से याद आया, सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि राघव की शादी एक हीरोइन से इसलिए हो पाई क्योंकि केजरीवाल ने उन्हें सांसद बनाया। इस पर किसी ने चुटकी ली कि सौरभ भाई, आप ये तरकीब आजमा के देख लो, केजरीवाल जी से कहो कि आपको सांसद बना दे और फिर किसी हीरोइन से शादी करके दिखाओ। केजरीवाल और सौरभ दोनों का वहम निकल जाएगा। राघव चड्ढा ने तो सियासी सरगर्मी बढ़ाई, लेकिन असली गर्मी ने भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। आपने नोटिस किया होगा दोस्तों कि विद्युत विभाग वाले अब अपनी औकात पर आने लगे हैं। मैं राजस्थान से हूं तो आप मेरी हालत समझ सकते हैं। मैं तो अप्रैल में ही कड़ाके की सर्दियों का इंतजार करने लगा हूं और मोदी जी भी मजे ले रहे हैं। 2-3 महीने की प्यारी सर्दी के बाद ये 8-10 महीने की मनहूस गर्मी। बीच बीच में अगर बारिश की बौछारें भी आ रही हैं तो खुश होने की कोई बात नहीं है। मोदी जी तवे पर पानी की छिंटे मार रहे हैं। मेरा तो मोदी जी से आग्रह है कि गर्मियों में भी आरक्षण होना चाहिए। क्योंकि मैं दलित हूं और पूर्वजों के समय से ही गर्मी में तपता आया हूं, तो नई व्यवस्था के अनुसार सवर्णों को पूरे 47 डिग्री में तपाया जाए, ओबीसी को थोड़ा कम और हम दलितों को 20 डिग्री के आसपास रखा जाए। तब जाकर 8-10 महीने मौज में कटेंगे। लेकिन मोदी जी, आपने तो आरक्षण सिर्फ नौकरी में लागू किया। आपको पता है कि हम अस्त्र शस्त्र से तो मरेंगे नहीं, इसलिए आपने सृष्टि निर्माण करते वक्त पढ़ाई लिखाई का भी चक्रव्यूह बनाया ताकि हम वहां पर वीरगति को प्राप्त हो सके। एक दिन ये पेपर धरे रह जाएंगे और हम सॉल्व हो जाएंगे। इससे बेहतर है कि यूजीसी की तरह गर्मियों के लिए भी गाइडलाइंस लाएं और भारत में पारिस्थितिकीय न्याय सुनिश्चित करें। अब बात करते हैं बंगाल चुनाव की। इस बार का चुनाव बेहद कशमकश भरा और तनावपूर्ण रहा। भाजपा ने पूरी जान झोंक दी और इसका असर एग्जिट पोल्स में भी दिख रहा है, जो भाजपा को बहुमत के करीब दिखा रहे हैं। लेकिन मैं इन कमबख्त एग्जिट पोल्स पर भरोसा नहीं करता। इनका सैंपल साइज इतना छोटा होता है कि उसके आधार पर लगाया गया अंदाजा कभी सही होता है तो कभी बिल्कुल गलत। ऊपर से इनका वेरिएशन बड़ा कमाल का होता है, 50 से 100 सीटों का, यानी किसी भी सूरत में गलत साबित नहीं होंगे। यह तो वैसा ही है अगर आप मुझसे पूछें कि भाजपा को कितनी सीटें आएंगी और मैं कह दूं कि 1 से 200 के बीच, तो मेरा अंदाज़ा हर हाल में सही निकलेगा। खैर, असली कहानी 4 मई को ही पता चलेगी कि कमल खिलेगा या मुरझा जाएगा। मज़ेदार बात तो यह है कि राहुल गांधी ने बंगाल जाकर भाजपा की ही जीत की भविष्यवाणी कर दी। बंगाल में चुनाव थे और राहुल जी पहुंच गए अंडमान निकोबार जंगल बचाने। वे ग्रेट निकोबार विकास परियोजना, बंदरगाह और हवाई अड्डे के निर्माण के खिलाफ हैं। अभी अरुंधति रॉय, मेधा पाटकर और हर्ष मंदार जैसे दिग्गजों का विरोध में उतरना बाकी है। यह एक ऐसी जमात है जो पर्यावरण के नाम पर हर विकास परियोजना में अड़ंगा डालती है। नियम साफ है कि जितने पेड़ कटेंगे उससे ज्यादा कहीं और लगाए जाएंगे और निकोबार प्रोजेक्ट में इसका पूरा ख्याल रखा गया है। जहां आज हमारे घर है ना, वहां कभी जंगल थे, क्योंकि संतुलन के लिए जरूरी है। और हवाई अड्डे और बिजली घर इनके नितंबों पर तो बनने से रहे, विकास तो जमीन पर ही होगा।
इन्हें बिना निचोड़े गन्ने का जूस चाहिए, जो मुमकिन नहीं है। या तो गन्ना सलामत रहेगा या उसका जूस बनेगा। मैं राहुल गांधी की राजनीतिक सूझबूझ से अचंभित हूं। कोई नेता इतना विकास विरोधी कैसे हो सकता है, जो चीन के अतिक्रमण पर भारत को घेरता है और उसी चीन के खिलाफ रणनीतिक तैयारी के लिए बन रही बंदरगाह का विरोध करता है। मुझे तो डर है कि कहीं सोनिया गांधी जी तंग आकर विज्ञापन न निकाल दें और जिस पर लिखा हो सेकंड हैंड औलाद के लिए संपर्क करें। और माँ की ममता भी क्या चीज़ है। बेटा कैसा भी हो, माँ उसे मैच्योर होने के लिए शुरुआती 17-80 साल की मोहलत तो देती ही है। राहुल जी को इतने साल मिले हैं और सोनिया जी को उनमें उम्मीद भी है। वैसे इन वामपंथियों का हाल ये है कि ऊंट के मुंह में जीरा हो न हो, इनके दांत में कीड़ा जरूर होता है। दांत तो मैं आपके लिहाज करके कह रहा हूँ, वरना सौंदर्य शास्त्र रचते हुए मुझे शर्म नहीं आती। IPL आधा गुजर गया पर थालाश्री के दर्शन नहीं हुए। धोनी मैदान में मैच खेलने ही नहीं आते, खेलना छोड़ो देखने तक नहीं आते। मेरा सपना था कि उन्हें आखिरी बार खेलता देखूं। दोस्तों की मदद से जैसे तैसे टिकटों का जुगाड़ किया, पर अब लक्षण ठीक नहीं लग रहे। मुझे अपनी बदकिस्मती पर पूरा यकीन है। जो नहीं होना है वो होकर रहेगा और जिसके लिए मिन्नतें मांगी उसे रोकने के लिए भगवान स्वयं अवतार लेंगे। मेरा दुर्भाग्य इतना सुनिश्चित है कि अगर मैं बंजी जंपिंग करने जाऊं तो उस दिन वह रस्सी पक्की टूटेगी, चाहे एकदम नई ही क्यों न लगाई हुई हो, लेकिन वो टूटेगी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी लक की स्पेलिंग में F लगा है। देखिए, जब टिकट नहीं मिली थी तो धोनी टूटे घुटने के साथ पूरा सीजन खेल गए, और अब जब बंदोबस्त हो गया है तो उनके पैर की पिंडी में दिक्कत है। हालात ये है कि वो डगआउट में भी नहीं बैठ सकते, जबकि प्रैक्टिस में छक्के उड़ा रहे हैं। इसे कहते हैं अपने फैंस के साथ मजे लेना, और इसे कहते हैं भाग्य में अरावली पर्वत श्रृंखला होना। पर मैं तो थाला से बस यही अर्ज करना चाहता हूँ, तुम अगर चले गए हो तो चले क्यों नहीं जाते। तुम्हारा होकर भी ना होना तुम्हारी याद दिलाता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी पेशकश। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसको और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं यह भी आप कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलेंगे अगले शुक्रवार, तब तक के लिए धन्यवाद।